अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका फिर से एक बार खुशामदीद। तो स्टूडेंट, अब हम मश्की सेट 2.5 इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावात, इसमें जो हम मश्की सेट 2.5 हल कर रहे हैं। तो हमने पहले जो 4 सवालात का सलूशन हमने देख लिया है। अब हम सवाल नंबर 5, 6 और 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, अब हम उसका सलूशन देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, किताबें आपको सामने रख लेनी है और सामने किताब रखते हुए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 5 में मुरब्बई मसावात दी गई है एक कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k+3 इक्वल टू 0। ये मुरब्बई मसावात के जजरों का मजमुआ उनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ देखिए आपको के नज़र आ रहा है। तो हमें बोलता है कि अगर इनके जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के अगर दुगना हुआ तो जो के की कीमत वो क्या होगी। सबसे पहले तो आपको जो है ये जो दी गई मुरब्बई मसावात है इसका मवाजना करना है, ए बी सी की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले ए हम निकालेंगे। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का ज़रीब। तो एक्स स्क्वायर का ज़रीब यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो एक ए की जगह पे 1 आएगा। और बी बराबर क्या आएगा? -4k हो जाएगा, है ना। सी बराबर क्या आ जाएगा? k+3 आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको ये बताना है कि इस मुरब्बई मसावात की जो जज़र है वो फ़र्ज़ करना है आपको। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र जो है वो अल्फ़ा और बीटा है ना। ये इस तरह से लिखना है। तो अब जो हमें शर्त दी गई है सवाल में कि भाई उनके जज़रों का मजमुआ, तो अल्फ़ा जमा बीटा जो है उनके हासिल ज़रब का दुगना, तो हासिल ज़रब लिख लेंगे, उनका दुगना करेंगे, है ना, उनका दुगना करेंगे, उसके बराबर है। देखिए बन गई मसावात। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपको दिया गया है तो के कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले जो ए बी सी की कीमत दी गई है उसकी मदद से आप पहले अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कर लो। अल्फ़ा जमा बीटा का फॉर्मूला क्या? -b/a है ना। तो माइनस बी का वैल्यू है -4k, यहाँ लिखेंगे, और ए का वैल्यू है 1। तो देखिए माइनस माइनस +4k हो जाएगा, और नसब नुमा में 1 है तो एक की जो फिलहाल 1 से जब किसी की तो तकसीम किया जाता है तो वो उतना ही रहता है, वो तो 4k ही रहेगा अल्फ़ा जमा बीटा। अब अल्फ़ा ज़रा बीटा मालूम करते हैं। इसका फॉर्मूला है c/a। हमने मश्की सेट 2.5 शुरू करने से पहले आपको एक बॉक्स याद करवाया था, इसे जहन में रखिए। तो उसी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। सी की कीमत है k+3, नसब नुमा में ए है, ए यानी 1। तो यहाँ पर जो है जो अल्फ़ा ज़रा बीटा की कीमत है k+3 आ चुकी है। अब इन तमाम कीमतों को इसको जो मसाला नंबर 1 देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर आ जाएगा 4k, और 2 ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या है? k+3, ये कीमत रख दी हमने, है ना। ज़रब कर लीजिए 2k जमा 2 तिया 6 इक्वल टू 4k। के वाली जो टीम है एक तरफ रख दो, 4k - 2k = 6। कितना हो जाएगा? ये 2k हो जाएगा। 2k = 6। अब क्या करेंगे, के बाजू में रखते हैं, 6 के अपन में 2 को ले लेते हैं। 2 1 2, 2 तिया 6, तो के बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो है के की कीमत 3 आ गई हमारी। कितना सिंपल और आसान सवाल था। बस आपको वो जो शर्त है, जो दी गई कंडीशन है, वो आपको ध्यान से लिखते आना चाहिए, जो हमने मसाला नंबर 1 बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 अब हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि अगर एक मुरब्बई मसावात यहाँ दी गई है y² -2y - 7 = 0। इस मसावात में इसकी जो जज़र है वो अल्फ़ा बीटा है, वो दिया गया है। तो हमको 2 चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले मालूम करनी है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर मालूम करना है, और नंबर 2 अल्फ़ा क्यूब जमा बीटा क्यूब मालूम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात है। 2019 में भी ये पूछा गया था, और ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है। तो इसका जो सोल्यूशन है, एक बगौर ध्यान से एकदम पूरी तवज्जो के साथ देखते रहिए। आपका जो पूरी तवज्जो है ये तख्त-ए-सियाह पर होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुरब्बई मसावात की जज़र अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। इस मसावात को मवाजना करेंगे किससे? उसकी जो मियारी सूरत है ax² + bx + c। तो ए की कीमत जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी इस मसावात के मुताबिक, और बी की कीमत जो है -2 आ जाएगी, सी की कीमत जो है वो -7 आ जाएगी। अब आपका काम क्या है,
सबसे पहला काम है आपका अल्फा जमा बीटा मालूम करना। तो अल्फा जमा बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -b/a है ना। और माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू खुद माइनस में है और a का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। नसनुमा में 1 है तो 1000/1 भी 1000 ही होता है, तो इसलिए 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से फिर अल्फा ज़रब बीटा क्या है, c/a है। c की कीमत क्या है, -7/1, तो ये -7 हो गया, है ना। अब आप ध्यान में रखें, आपको ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना। a² प्लस 2ab प्लस b², है ना। अब आप क्या करो, जहां a है वहां अल्फा रख दो, जहां b है वहां बीटा रख दो, तो ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा जमा बीटा स्क्वायर। अब देखिए आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मालूम करना है ना, तो एक तरफ रख लो इसको, जमा 2 अल्फा बीटा यहाँ रख दो और अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर वो यहाँ रख दो। अब आपको अल्फा जमा बीटा की कीमत मालूम है 2, तो यहाँ 2 रख दो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आपको मालूम करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ज़रा बीटा क्या है, -7 है, रख दिया हमने। चलिए साइड में हल कर लेते हैं, 2 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मालूम करना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 सत्ते 14 -14 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जो है वो एज इट इज यहीं रखेंगे, 4 के जमा में 14 को भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर ये 18 आ जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट अपना यहाँ पर हल हो जाता है सवाल नंबर 6 का। पॉइंट नंबर जो 2 है अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब जो हमें मालूम करना है, उसके लिए आपको a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए किस तरह से करना है, किताब में और दूसरी तरफ में एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया गया है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आया कैसे, और वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। या आपने तौसीह ज़ाब्ते 8वीं जमात में सबक पढ़ा है तो उसमें उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो उसी से हम वो फॉर्मूला बना लेंगे। देखिए a³ जमा 3a² b जमा 3ab² प्लस b³ है ना। अब क्या करेंगे, a³ प्लस b³ साथ में लिख लेंगे और यहाँ पर 3a² b प्लस 3ab² ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ पे a प्लस बी का तो क्यूब चल ही रहा है ना। अब क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसे ही रखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी वैसे ही रखेंगे a³ प्लस b³। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम 3ab कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, अल्फा a जमा b बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जहाँ a है वहाँ अल्फा रख देते हैं और जहाँ b है वहाँ बीटा रख देते हैं, तो a अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा जमा बीटा। तो देखिए अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी है, हमारे पास 2 है, तो 2 का मकब इक्वल टू, ये तो हमको लाना है अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब, है ना, ये लाना है हमको, प्लस 3 इंटू अल्फा ज़रा बीटा की कीमत हमारे पास -7 है, रख दीजिए। अल्फा जमा बीटा हमारे पास 2 है, रख दीजिए। कितना होगा, 2 का मकब 8 हो जाएगा। ये अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये जमा नफी नफी 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, है ना, 21 दूनी 42। अब क्या करेंगे, अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब यहाँ रखेंगे और 8 के जमा में 42 को ले जाएंगे, तो 42 और 8 कितने हो जाएंगे, 50। तो अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब की कीमत आ जाएगी 50, है ना। तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा एक सवाल एक बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रह सकता है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी रह सकता है ना। और हमारा जो जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इस खान्स अकेडमी की जानिब से, उसमें ये सवाल कॉमन होता है, हम देते ही हैं उसको। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, खास करके ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, बच्चे जो है डाइजेस्टिव मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और किताब के अंदर कुछ हल करदा मिसाल है, उसमें भी जो एकदम शॉर्टकट एक फार्मूला देके रखा है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि आया कैसे। तो देखिए ये फार्मूला जो है 8वीं जमात में आपने पढ़ा था, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने आपको हल करना सिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, पूरे बगौर आप इसको अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो क्या बोला गया है भाई, सवाल नंबर 7, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए सवाल नंबर 7 में, और बोला गया है कि जेल की हर मुरब्बई मसावत की जजर है वो हकीकी और मसावी है, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0।
क्योंकि इसी का मतलब होता है जजर हकीकी और मसावी है। जब डेल्टा की कीमत यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत जब 0 आती है तो इसे कहा जाता है कि ये इसके जजर हकीकी और मसावी है। तो पहला जो हमें दिया गया है मसावत कि 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मसावत दी गई है। इसकी वजह से हमें के की कीमत मालूम। सबसे पहला काम आप तो यही करेंगे कि दी गई मुरब्बा मसल को जब आप मवाजना करेंगे तो a बराबर आपका 3 आ जाएगा, b बराबर आपका k आ जाएगा और c बराबर आपका 12 आ जाएगा, है ना। और आपको बोला गया है कि इसकी जजर हकीकी और मसावी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 इससे शुरुआत करनी है आपको। डेल्टा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे इक्वल टू 0। तो b की कीमत क्या है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 3, c मतलब 12 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 4 या 12 ज़रब 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये 12 बरम 144 रहता है ना, तो इसको हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 12 ज़रब 12 यानी 12 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार जमा में लिखते हैं और एक बार नफ़ी में लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से लिखना है आपको, के प्लस 12 एक बार ऐसे लिखेंगे और के माइनस 12 एक बार इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, 0 बांट देते हैं, है ना। तो k इज इक्वल टू के प्लस 12 इज इक्वल टू 0, फिर बाद में k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 12 जो यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में, और दूसरा जो है माइनस वाला इधर पे आके प्लस में। तो k की दो कीमत मिली आपको, प्लस 12 माइनस 12। तो यहाँ सवाल नंबर जो पहला है हिस्सा अव्वल, जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ हल हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोनों में से कोई एक आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, ये दिया गया हमको। सबसे पहले तो इसको मुरब्बा मसाद की जो सूरत है उसमें बना लेते हैं, इसको ज़रब कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, यानी के एक्स से ज़रब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट को, प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर मवाजना करना है आपको, ए की कीमत निकालना है, तो ए की कीमत क्या है, के है, बी बराबर क्या है माइनस 2 के रहेगा, सी बराबर क्या रहेगा आपका 6 रहेगा, है ना। अब क्या बोला गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है दोनों मसावतों के लिए कि जजर हकीकी और मसावी है, तो हम डेल्टा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी की कीमत क्या है माइनस 2k, माइनस 2k का स्क्वायर फिर माइनस, फिर फॉर्मूले माइनस 4 इंटू ए यानी k इंटू सी यानी 6 इक्वल टू 0। कोशिश करेंगे अगर आप जब बुक में लिखेंगे तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखना थोड़ा सा खूबसूरत लगता है वो, और उसमें पता चलता है कि बराबर के इस तरफ उस तरफ कौन गया। तो इसके लिए ध्यान से अगर आप लिखेंगे, फिलहाल हमारे यहाँ पर जगह की जो किल्लत है इसके लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये 4 छंग 24 हो जाएगा, 24k हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 के अगर कॉमन निकालते हैं तो k माइनस 6 बचता है यहाँ पर, 4 छंग 24 है ना, अज्जा जर भी किया हमने ये वाले स्टेप में। अब क्या करेंगे, 4k इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 बांट देंगे मतलब k माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ लिख लेते हैं साइड में, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0/4, तो मतलब 0 ही होगा वो, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो k इक्वल टू 0 और एक k इक्वल टू 6, ये दो कीमतें हमें मिलती है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो दो हिस्से हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात है, उम्मीद है आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही ध्यान से एकदम धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। अब वीडियो आपके पास है, इसको बार बार रिपीट करके कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। और ये उर्दू वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खान्स अकेडमी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब और टीचर्स को इस पर जोड़िए और बने रहे ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।